ओम शांति। 20 नवंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 20/12/92 मधुबन। आज्ञाकारी। आज की मुरली का टाइटल है आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिमान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसी को कम और ज़्यादा नहीं दिया। किसको कम शक्ति व किसको ज़्यादा ये अंतर नहीं किया। बाबा ने किसी को कम या किसी को ज़्यादा ये अंतर किया। देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। वक्त की चाकी कभी न रुकती, तू ना जाए कहीं छूट। तो देने वाले ने तो बराबर दिया। तो बाबा ने कहा सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियाँ दी है। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों। कोई सर्व शक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने। कोई सर्व शक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने। सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। कोई ब्राह्मण आत्मा अपनी सर्व शक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। शक्ति को ऑर्डर किया और शक्ति हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते लेकिन समय पर शक्तियाँ हाजिर नहीं होती। जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं। तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी हाजिर हो जाती है। जो बाप की श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करते, बाप की श्रीमत सिर माथे रखते हैं, बाप की आज्ञा में जी हाजिर करते हैं, तो उनके लिए हर शक्ति हाजिर हो जाती है। तो जी हाजिर बा जी मास्टर हजूर करती है। अगर कोई आत्मा श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते वह करते हैं और जो मुश्किल लगती वह नहीं कर सकते, कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर, इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियाँ भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती। जो सरल हुआ उसमें तो हाजिर जी हाजिर, और जो थोड़ी मुश्किल हुई उसमें नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसों के आगे सर्व शक्तियाँ भी जी हाजिर करके हाजिर नहीं होती हैं। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन क्या होता है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे। 10 बार समाएंगे लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाने चाहते भी समा नहीं सकेंगे। 10 बार तो समा ली वो बात, लेकिन 10 बार के बाद फिर फेल हो जाते हैं। तो उनको सर्वशक्तिवान कैसे कह सकते हैं? फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया, लेकिन ये 7 वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं।
इशारा दिया। मैंने उनसे कही थोड़ी नहीं थी ये बात, मैंने तो सिर्फ उस बात के प्रति उनको इशारा दिया। कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया। कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया। तो इसको क्या कहा जाएगा? समाना कहेंगे। एक आधा शब्द निकला, इसको समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया और 1 2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे? बाबा कहते तो इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, जबकि अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप का वर्षा तो सो बच्चों का वर्षा हो जाता है। तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता है। अपनी शक्ति अपने काम में ना आए तो इसको क्या कहा जाएगा? अपनी ही शक्ति अपने काम में ना आए तो इसको क्या कहा जाएगा? आर्डर मानने वाले या आर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा? आर्डर मानने वाले या आर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा? आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। छोटी सी परिस्थिति आएगी और उसी परिस्थिति के अधीन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास नहीं है अधिकारीपन का। बाप दादा को सबसे ज़्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। बाप दादा को उस समय रहम आता है। बाप ने सर्व शक्तियाँ दी और सर्व शक्तियों में से एक भी शक्ति आपने काम पर समय पर काम में नहीं लाई, तो बाबा को उस समय बहुत रहम आता है। उस समय क्या करते हैं? जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। भक्त क्या करते हैं? भक्त सिर्फ पुकार करते रहते कि ये दे दो। भक्त क्या करते रहते? हमेशा पुकारते रहते हैं, मांगते रहते हैं। तो ज्ञानी तो हैं, लेकिन ज्ञानी के होते हुए भी भक्त बन जाते हैं। भागते बाप के पास है, अधिकार बाप पर रखते, लेकिन रूप होता है कौन सा? रॉयल भक्त का। लेकिन रूप कौन सा होता है? रॉयल भक्त का। और जहाँ अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति का अंश रह गया ना, तो भक्त को सर्व प्राप्तियाँ कैसे हो सकती हैं? भक्त तो हमेशा भिखारी बने रहते हैं ना, वह तो अधिकारी होते नहीं। सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अगर बाबा ने कहा भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती है। और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जड़ भीड़ मुसीबत पड़ेगी तब भगवान याद आएगा। भक्तों को भगवान पहले से याद नहीं आता है। पहले तो वो फॉर्मेलिटी पूरी करते रहते, लेकिन जब भीड़ पड़ती है, मुसीबत आती, तब बड़ी तेज तेज आवाज़ में उसको पुकारते हैं, नहीं तो अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भक्ति भी क्या करते? जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे, भट्टी रखेंगे। एक है सेवा प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्वयं की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है।
वह तो दाता बन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो, तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और वैसे अलबेलेपन की याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। हम तो हैं ही बाबा के, और है ही हमारा कौन। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती हूँ रहता हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। जो यथार्थ याद करता है, एक्यूरेट याद करता है, सफलता उसको ना मिले ये हो नहीं सकता। ऐसे नहीं, जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती। तो उसको कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा। तो बाबा कहते उसको कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियाँ शस्त्र है, और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। शस्त्र रखे हो और दुश्मन वार कर जाए और तुम काम में ना लाओ, तो ऐसा शस्त्र रखने से फिर क्या फायदा। अर्थात याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए तो कौन कहेगा कि तुम सर्वशक्तिवान हो। तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे। क्या कहेंगे? हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी नाम है? कभी लिखा है बैठा बैठा योगी? क्या लिखा है? कर्म योगी। कर्म करते हुए भी बुद्धि का योग बाप से लगा रहे। कर्म किया, फ्री हुए, तब फिर बाबा को याद किया, तो कितना समय तक बैठ करके याद कर सकते हो। कर्म योगी होना निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो। कर्म भी निरंतर है और तुम्हारा योग भी निरंतर है। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते। चाहे सोए हुए हो तो वह भी सोने का कर्म रहेगा ना। भले ही सोए पड़े, लेकिन है तो सोने का काम। कहते एक काम और है सोने का, तो वह भी तो एक कर्म है ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। ऐसा सिद्धांत बन जाए, ऐसा संस्कार बन जाए, आदत बन जाए कि बिना योग के हम कर्म कर ही नहीं सकते। इसको कहा जाता कर्मयोगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सरकमटास भी ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था। यही तो दुश्मन है। बाबा कहते यही तो दुश्मन है। और उस समय का वो दुश्मन आ गया, इसलिए तलवार चला ना सके, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही नहीं आए, या तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। हजारों लाखों सेना हो और किसी के पास शस्त्र ना हो, क्या दुश्मन को वह पराजित कर सकता है? तो दुश्मन तो पराजित शस्त्र से ही होगा ना। तो बाबा ने कहा और शस्त्र है सर्वशक्तियाँ। तो रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को आर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। बाबा ने कहा इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी है, लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते, या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। 3 प्रकार के देखे बाबा ने। क्या देखे? 3 प्रकार के बच्चे देखे।
कौन से 3 प्रकार के बच्चे देखे? एक उसी समय दिमाग द्वारा समझते कि ये ठीक नहीं है। बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक उसी समय दिमाग द्वारा समझते कि ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे हैं जो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। वह थोड़े समय में सोचते हैं, वह पूरा होने के बाद सोचते हैं। तीसरे महसूस ही नहीं करते कि ये रॉन्ग है। तीसरे प्रकार के वो महसूस ही नहीं करते ये गलत है, सदा अपने को रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं, अपनी गलती को ही सही सिद्ध करते हैं। अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं, उनके अंदर सत्यता की कोई महसूसता वाली शक्ति ही नहीं। तो अपने को चेक करो कि मैं कौन, पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला या तीसरे वाला। पहले में क्या बताया? उसी समय दिमाग द्वारा समझते कि ये ठीक नहीं, तुरंत ही समझ लेते हैं और फिर क्या करते समझ के शक्ति स्वरूप में बदल देते। दूसरे जब हो जाती गलती फिर समझते। तीसरे तो समझते ही नहीं कि मैं गलत हूँ, अपने गलत को भी सही सिद्ध करते। तो अब बाबा पूछ रहे तुम तीनों में से कौन से हो, पहले में, दूसरे में या तीसरे में? बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे है मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते उनका मूल आधार क्या देखा? बाबा कहते उनका मूल आधार क्या देखा? जो सहज सफलता को प्राप्त करते हैं। जो आत्मा सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। निर्माण शब्द एक है लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वह बहुत है, उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे। बाबा ने कहा उस पर किसी और समय सुनाएंगे, लेकिन ये याद रखना है कि निर्माण बनना ही स्वमान है। बाबा ने कहा ये, परंतु ये याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतजार कर रहा है और समय तो आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो। मालिक के बालक होना, बाबा कह रहे हैं मालिक के बालक होना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। समय इंतजार कर रहा है, मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वह इंतजार कर रहा है, समय आपका इंतजार कर रहा है और आपको इंतजार करना है, इंतजाम नहीं करना है। बाबा कह रहे हैं आपको इंतजार करना है, इंतजाम नहीं करना है। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो किस गति से? ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो किस गति से?
समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है। इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए सोचते हो ना, इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए सोचते हो ना। अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए, अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए। कितना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है, फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो। कभी कभी खूब फास्ट चलते और फिर कभी कभी थक जाते हो, फिर रेस्ट करते हो। थक जाते हो फिर रेस्ट करते हो, कर रहे या तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो। लेकिन गति क्या है, इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ये तो ठीक है। बाबा ने कहा ये तो ठीक है, सेवा भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा ये तो ठीक है। तो अब बाबा ने कहा अब गति को आगे बढ़ाना है। तो बाबा ने कहा तो चेक करो, सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा। सभी अपना काम कर रहे हो ना। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के आर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियाँ जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रत्न बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। स्पष्टीकरण, साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो, आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना। आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्माओं। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना। तो पुरुषोत्तम युग है, पुरुषोत्तम में आत्माओं। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा खाया पिया काम किया, ये साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे जो असली हीरा होगा वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माएं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे हैं या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो। अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजा ही नहीं की सेवा की, तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना। दूसरे के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना। चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो, तो वह झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुनाए, अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है,
तो फॉलो फादर है ना। ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे हैं। माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम साधारण हो लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो। भले ही झाड़ू लगा रही हैं लेकिन किसी को दिखाई दे रहा है कितना साधारण काम है, लेकिन तुम्हारी स्थिति कितनी ऊंची है। ऐसे है, या साधारण काम करते साधारण बन जाते हैं जैसे दूसरे, वैसे हम नहीं। चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। ये चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है, ये इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हैं और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हो, किनारे बैठे हो, पीछे बैठे हो, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हो लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीत में भी बाप समान होता है, तो कहते ये तो जैसे बाप जैसा है। तो यहाँ चेहरे की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर, इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता वह परम धाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि ये ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करे, अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते हैं। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते हो। पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाए नहीं। चैलेंज करने वाले स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं, तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो। जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। जो कमज़ोर होते हैं वो सोचते हैं डेट आगे बढ़े। आप तो होशियार हो ना। ये निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है। चेहरा बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते वो कितना खुश रहते। इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया, जहाँ खुशी के बाजे बजते वहाँ रोना नहीं होता। अच्छा वरदान है। दया अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भाव। स्पष्टीकरण है, कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोब, यह सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए उसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन जाएंगे। स्लोगन, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं।
मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से सजी हुई हूँ, सर्व गुणों से संपन्न हूँ। बाबा के द्वारा प्राप्त सभी शक्तियाँ मेरे अंदर हैं। वास्तव में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान पिता की संतान हूँ, जो सर्व गुणों और शक्तियों के सागर हैं। मैं उनसे मिलने के लिए इस देह की दुनिया से दूर चली जा रही हूँ, परम धाम शांति धाम की ओर। देह रूपी वस्त्रों को त्याग के उड़ रही हूँ, अपनी सर्व शक्तियों को चारों तरफ बिखेरते हुए। मैं आत्मा सूरज चांद सितारों से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर पहुंच जाती हूँ परम धाम, जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है, चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, परमात्म शक्तियों से प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा से बाबा के सन्मुख हूँ। बाबा से शक्तिशाली किरण निकल के मुझ में समा रही हैं और मेरे अंदर सहन शक्ति बढ़ती चली जा रही है। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे अंदर समाने की शक्ति को भरपूर कर रही है। शिव बाबा से निकलती हुई शक्तिशाली किरणें मेरी निर्णय शक्ति को बढ़ा रही है। परखने की शक्ति मुझे आत्मा में आती जा रही है। सहयोग करने की शक्ति मुझे आत्मा में भरपूर हो रही है। सामना करने की शक्ति से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। व्यर्थ को समर्थ बनाने की शक्ति मुझ में आ रही है। समेटने की शक्ति मुझे आत्मा में आ रही है। मैं आत्मा अष्टभुजारी दुर्गा बनती जा रही हूँ। मेरे अंदर 8 शक्तियाँ भरपूर हो रही हैं। 8 शक्तियों से भरपूर होकर मैं आत्मा परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन, उससे भी नीचे तारागढ़, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों प्रभु के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।